मेरे भाई ब्रेकअप के बाद में रातें कटती नहीं है, काटनी पड़ती है। जो चीखें निकलती है, जो चिल्लाहट होती है, जो हमारे दिल के अंदर तड़पन होती है, जो एक बेचैनी सी छाती है ना, रातों को नींद नहीं आती, घबराहट सी होती है। उठ उठ के बैठते हैं हम, ठीक है, टहलते हैं, पानी पीते हैं, बट जो दर्द होता है ना, उसकी इलाज ही कोई नहीं है। उसका इलाज ही सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है तुम्हारी बंदी या तुम्हारा बंदा, ठीक है। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना, ठीक है, रात को तुम देख रहे हो सामने वाली बंदी ऑनलाइन बैठी, दिल में इतना दर्द होता है, इतना मतलब असहनीय पीड़ा होती है, वो हम झेल ही नहीं पाते। चाहे जितने एक टैबलेट चलो, 4 खा लो, 10 खा लो, टीके लगवा लो, हॉस्पिटल में चले जाओ, आईसीयू में एडमिट तक हो जाओ ना, तब भी जो तुम्हारे दिल के अंदर दर्द खत्म ही नहीं होगा। वो खत्म तब होगा जो तुम्हारी बंदी या बंदा बात कर लेगी, जिसके लिए तुम तड़प रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। बट वो बंदी या बंदा बात करेगा ही नहीं, क्योंकि सामने वाली बंदी या बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता। तुम चीखो, चिल्लाओ, तड़पो, मर जाओ, उसके लिए हमारी कुछ गलतियां होती है कि मतलब हम सैड स्टेटस लगाने लग जाते हैं, प्राइवेट करके वो भी डालते हैं, सैड स्टोरीज लगा रहे हैं, हाथ फाड़ लिया, फोटो क्लिक किया उस पर, उसके बाद व्हाट्सएप पे अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं कि बेचैनी में मरे जा रहे हैं, बाबू ने छाछ छोड़ दे, ये हो गया, बेबी वीडियो कॉल करो, मर जाएंगे, हैशटैग। मतलब हमारे पास अभी भी स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं। हमने अभी आज पेन ड्राइव खोली थी अपनी, तो उसमें ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट्स पड़े ना, आपको बता ही नहीं सकता है। स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है कि मतलब सामने वाली बंदी, वो भी लड़का ऑनलाइन है, इधर से हमारी बंदी ऑनलाइन है, वो आपस में चैट कर रहे हैं, हम घंटू लाल की तरह मतलब उसे देखी जा रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके 5 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, 6 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐसे मेरे पेन ड्राइव में पड़ी है। आज मैंने लैपटॉप पे लगाया, देखा यार, तो बहुत मतलब उदास सा हुआ दिल यार, कि मतलब क्या हो गया, कहाँ से कहाँ फिर लाइफ आ पहुंची है। तो पहली बात, किसी बंदी या बंदे को शिद्दत से चाहो ना, अगर चाहो तो यार चीट मत करो, धोखा मत करो, नहीं तो जीते जी लड़का मर जाता है, ठीक है। तुम्हारे पास होंगे बेस्टू, होंगे बेस्टी होगी, बेस्ट फ्रेंड होंगे, बेयफ होंगे, भाई होगा, मुंह बोला, पता नहीं कितने तुम बना लेती हो, तो तुम्हें आके कोई भी यार सहारा दे देगा। बट हम लड़कों की जिंदगी इतनी मतलब बेबत्तर हो जाती, नरक बन जाती, जीते जी तड़पते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रातों को जो रोना निकलता है ना, वो तड़पन, वो आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता हमारी जिंदगी में। तो चीजों को समझो यार, धोखा मत दिया करो किसी को। अगर हाँ, और लड़कों से भी ये बात करना चाहती हो, अपने कच्चे की तरह लड़की बदल रहे हो ना, ऐसी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी ना, क्योंकि कर्मा जो है पीछा नहीं छोड़ता। रावण को नहीं छोड़ा, तुम्हें कहीं से बक देगा। उससे बड़ा कोई धरती इस ब्रह्मांड में कोई भक्ति पैदा नहीं हुआ। शिव जी सिर काट के चढ़ा देता, तुम्हारी उंगली कट जाए, तुम्हारी जान निकलती, ठीक है ना। बहुत बड़े दानी बनते हो, 501 रुपया तुम्हारे मंदिर में चढ़ाएंगे, 2.5 किलो का घंटा चढ़ाएंगे, ठीक है, 3 किलो तुम्हारे लड्डू चढ़ाएंगे, 51 किलो प्रसाद बंटवा देंगे। इनसे भगवान मानने वाला भंडार भरा पड़ा उनके ऊपर, ठीक है। रावण से बड़ा कोई मतलब दानी होगा इस ब्रह्मांड में? होगा ही नहीं, ठीक है। उससे बड़ा कोई पुजारी नहीं होगा, उससे बड़ा कोई मतलब वेद ज्ञाता नहीं होगा, पैदा ही नहीं हुआ आज तक, ठीक है ना। और तुम उससे बड़े मतलब चतुर चालाक बनना चाहते हो, भगवान को आगे मतलब उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हो कि ऐसा कर देंगे, भगवान कौन सा देखता है, ये वो, ठीक है ना। और भाई ब्रेकअप के बाद में सामने वाली बंदी है या बंदा है, डजंट नॉट मैटर, बट उसके बारे में जानना बंद कर दो तुम। जब तक उस रीजन को जानने के लिए तुम भागते रहोगे, तड़पते रहोगे, उसके पीछे जाते रहोगे, वो कहाँ जा रही, किसके साथ जा रही, क्यों जा रही, कब किससे बात करती, कौन सी डीपी लगा रखी, कब वो ऑनलाइन आ रही है, ठीक है, इतनी तुम फेक आइडिया बनाए पड़े हो, फालतू अब बकचोद कर रहे हो, ठीक है, नहीं रोक पाओगे। मान लो तुम इंस्टाग्राम पे उसे ऑनलाइन चेक कर लोगे, व्हाट्सएप पे चेक कर लो, स्नैपचैट पे चेक कर लोगे, इससे और तो कहीं कहीं नहीं चेक कर पाओगे। अब तो गूगल पे, फोन पे भी चैट हो जाती है, कहाँ कहाँ तुम उसे ट्रेस करोगे, वहां पर तो कभी तुम देखा ही नहीं होगा, ठीक है ना। ये नई बात तुम्हें बता रहा हूँ, जो मुझे आज ही पता लगी है, क्योंकि मुझे भी किसी बंदे ने बताया कि यार मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे फोन पे चैट करती थी। अरे मैं शॉक्ड रहेगा भैया, मतलब व्हाट्सएप छोड़ दिया, स्नैपचैट छोड़ दिया, इंस्टाग्राम छोड़ दिया, फेसबुक छोड़ दिया, हर चीज छोड़ के, ठीक है, गूगल पे चैट हो रही है, फोन पे चैट हो रही है, पेटीएम पे चैट हो रही है, कहाँ कहाँ तुम ट्रेस करोगे मेरे लाल, कहाँ कहाँ, ठीक है। तो जो बंदी चीट कर रही है, धोखा दे रही है, उसकी गांड के ऊपर टका के मारो लात, ठीक है। अपनी जिंदगी में खुश रहोगे, कुछ तो तुम्हारी जिंदगी पर्सनल है, पर्सनल लाइफ है तुम्हारी, उसमें खुश रहना सीखो। वो तुम रहने नहीं चाहते हो, बस डिप्रेशन में जाना चाहते हो, बंदी कहाँ जा रही है उसके पीछे भाग रहे हो, ठीक है। फालतू का बकचोदियां करो, इसमें कुछ नहीं रखा। 5 मिनट के सुकून के लिए अपनी 50 साल जिंदगी का तुम गला घोट रहे हो अब, कि बस बेबी ये हो जाएगा, बेबी वो हो जाएगा, तुम बात नहीं करोगे, मैं जान निकल जाएगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, लवेरिया हो जाता, बीमारी हो जाती, धुंधला दिखाई पड़ने लग जाता है। तुम्हारे पार्टनर के चले जाने से तुम्हारी जिंदगी में अगर कुछ फर्क पड़े, ठीक है, फिर तो तुम उसके लिए रो, तड़पो, चीखो, चिल्लाओ। जैसे तुम्हारे पापा बीमार हो जाए, तुम्हारी जिंदगी
खत्म हो जाती है एक तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मेरे पापा घर में, मुझे पता है यार पापा देख लें, कुछ भी होगा पापा देख लें, कुछ भी लड़ाई होगी, कुछ भी एक्सपाइजेड हो जाएगा तो पापा देख लेंगे। मुझे पता, जब तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तब उनकी वैल्यू तुम्हें पता लगी। अभी तुम्हें पता ही नहीं लगता कि यार कोई बात नहीं, जो होगा पापा देख लेंगे आराम से। सभी के दिमाग में यही चीज चलता है, ठीक है। तो ऐसी तुम्हारी बंदी है, जैसे तुम्हारी बंदी तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी, तुम्हें आराम मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, तुम्हें चैन चैन जो तुम्हारी 24 घंटे जिंदगी में होती है ना, चैन चैन, उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। गुलाम जो बनने पड़े हो ना, उससे तुम्हें हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाएगी। चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, ठीक है। तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाई जाती, ऐसा नहीं करना, उसके साथ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ठीक है, नानी घर नहीं जाना, मम्मी से बात नहीं करनी, भाभी से बात नहीं करनी। तो तुम यार गुलाम नहीं हो, अंग्रेजों के जमाने में भी तुम जिंदा नहीं हो। तुम्हारी पर्सनल लाइफ आज़ाद परिंदे बनो, ठीक है। जहाँ दिल किया वहां जाके खा पी रहे आराम से। सामने वाली बंदी या बंदे को फर्क तब पड़ेगा जब तुम उसे डलवाओगे। तुम फर्क डलवाना ही नहीं चाहते। सामने वाली बंदी या बंदे ने तुमसे बात करनी बंद कर, तुम्हारी गांड फटी फटी है, भैया कहाँ जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, तुम तड़पने लग जाते हो, चीखने लग जाते हो, चिल्लाने। प्यार दोनों ने किया, ऐसा नहीं मतलब खाली तुम्हें ही नहीं किया। सामने वाली बंदी, उसको भी तो मौका दो, उसको भी तो मतलब रियलाइज होना चाहिए उसने अपनी जिंदगी में क्या खोया क्या पाया, वो तुम देने नहीं चाहते हो। बस तुम्हारी बंदी ने बात कर दिया, तुम तड़पने लग जाते हो, तुम कटी मछली की तरह बाबाओं के पीछे भाग रहे हो, एकदम आंखें बंद करके जाके उसके बाबा के लंगोट में घुसते हो, बाबा के पैर पकड़ते हो, ठीक है, नीचे अंडों को ऐसे ऐसे हाथ लगाते हो कि बाबा मर जाएंगे, बाबा बस हमारी बस बंदी चाहिए हमारी जिंदगी में। बाबा इतना झूठा इंसान है, ठीक है, तुम्हें कच्चे की तरह निचोड़ के सूखने डाल देगा। उसकी खुद की भाग चुकी, तभी तो वो बाबा बना है, तुम्हारी कैसे ला देगा। एक नंबर के नालायक इंसान हो तुम, ठीक है। जो तुम्हारी सेविंग्स है, तुम्हारे मम्मी पापा के पैसे हैं, गहना है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, सब तुम्हारे बेच के खा जाए। वो दीमक से भी खतरनाक बाबा है वो, ठीक है ना। तुम्हें ऐसा लगता सौतन का प्यार हो, खोया प्यार हो, पाया प्यार हो, कारोबार ये दुनिया झाटा के लिए, उसका खुद का कारोबार नहीं चल रहा, तभी तो साला वो बाबा बना है। नहीं तो इतना बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े अंबानी चला जाके बोल दे कि तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, भाई बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसके गांड में गूदा नहीं। वो सिर्फ हमारे मंद बुद्धि होते जो नालायक होते, बाबा हमारा वीजा नहीं लग रहा, बाबा हमारा कारोबार नहीं चल रहा, बाबा हमारी बंदी भाग चुकी, बाबा हमारी बीवी भाग चुकी, बाबा हमारी बीवी को देखो और उसके कहीं पे अफेयर तो नहीं है। इन चीजों में तुम्हारी जिंदगी उलझी पड़ी। बाबा इतना नालायक बंदा है, वो निचोड़ रहा तुम्हें आराम से, भैया 5,000 लाओ यहाँ पे, ये 2 किलो घी लाओ, 4 मुर्गा लाओ, 2 दारू की बोतल, आराम से रगड़ा रगड़ के तगड़ा हो रहा हो, तुम्हारा गांड सुखा देगा वो आने वाले टाइम में। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने बाद में तुमसे कह दे बेटा हो नहीं पाएगा काम। ऐसा ये सूर्य ना मंगल पे चढ़ चुका है, या मंगल बुध वाले ग्रह पे जा रहा है, तो वहां पे वो सूर्य शनि की रेखा में प्रवेश कर रहा है, तो अभी तुम्हारा यंत्र नहीं भरना। मान लो जैसे तुम्हें इतना डरा दिया जाता है कि अगर तुम इसमें कुछ कार्रवाई करोगे तो ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे जेल जाने के लक्षण भी हैं, तुम्हारी कुटाई होने के भी लक्षण हैं, तुम्हारे केस करने के ऊपर, तुम्हारे ऊपर केस भी हो सकते हैं। इतना मतलब तुम्हें डरा दिया जाता है। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जब तुम्हारे जेब में रुपया फूटी कौड़ी नहीं बचती है, फिर तुम सोचते हो भैया कुछ करेंगे, भैया जेल हो जाएगी, भैया केस हो जाएगा, फालतू में जिंदगी बर्बाद हो। फिर वो जो चीजें अभी मैं तुम्हें फ्री में समझा रहा हूँ, सेम वही चीज है, तुम उस नालायक बाबा से पैसे देकर समझ के आओगे, ठीक है। तो चीजों को समझो, इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म है, भगवान को नहीं छोड़ा उसने, ठीक है, तुम्हें कैसे छोड़ दिया। तुम 501 रुपए जुड़ा के अपनी बीवी को मांगना चाहते हो कि बस इसी बंदी से हमारी शादी हो जाए। कैसे हो जाएगी यार, कैसे? तुम्हारा कर्म भी तो होना चाहिए उसके लिए, वो है ही नहीं। नालायकी बना कर रो, एक एक साथ में 4-4 बंदियां रखे बड़े हो, या एक एक साथ में तुम 4 बंदे रखी हो, ठीक है। कैसे तुम्हारी शादी एक ही बंदे से हो जाएगी? इम्पॉसिबल ना। जिसके साथ होगी वो तुम्हें प्यार नहीं करे, क्योंकि तुम्हारे पीछे का कर्म जुड़ा है। जैसे तुमने किसी से प्यार किया, उसको धोखा दे रही, चीट कर रही उसके साथ, तो तुम्हें लगता कोई इंसान तुम्हें सच्चा प्यार देगा? इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुमने किसी को दिया ही नहीं, कैसे तुम्हें मिल जाएगा? सोचने वाली बात है ना ये, ठीक है। तो इन चीजों को समझो यार, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कभी किसी के साथ चीट मत करो, धोखा मत करो, क्योंकि ये जो इंसान की लाइफ है ना, बार बार नहीं मिलती। 84 पता नहीं कितनी लाख योनियां है, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें इंसान का भगवान ने जन्म दिया है, तो यहाँ पे आए हो कुछ अच्छा करने आए हो। सेक्स की दवा ढूंढ रहे हो तो बस पढ़ाई की दवा ढूंढ लो, ठीक है ना। मोटिवेशन की दवा ढूंढ लो। जैसे तुम 20 मिनट में 1 किलोमीटर भागते हो, तो उसकी दवा ढूंढ लो कि 20 मिनट में 5 किलोमीटर कैसे भागे। सेक्स की दवा ढूंढ रहे हो, पावर बढ़ाने की दवा ढूंढ रहे हो, इसमें तुम्हारी जिंदगी उलझी पड़े। बाहर आओ यार, तुम्हारी अपनी भी कुछ लाइफ है,